अब तेरे दरबार से त्रिविक्रम अपने जगह पर जाके जरूर बैठा था, लेकिन वहां से भी जो नजर को तान दिया था ना, वो एक बार पल नीचे नहीं कर रहा था। भगवान की कोमल वाणी सुन के कहीं विश्वामित्र का घर में 2 डिग्री कम होना और फिर कहीं त्रिविक्रम का तना हुआ आंख पर नजर पड़ जाए तो 4 डिग्री आगे बढ़ जाए। भगवान बड़े ही दुविधा में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। राम हैरा हो गए, एक और गुरु का मान है, अरे उसको भी मैं ही बुलाया, वो भी तो मेहमान है। भगवान सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। गुरु का वचन अगर नहीं रखता हूं तो गुरुदेव चले जाएंगे, मेरा गुरु पूजा जग नहीं होगा। और गुरुदेव का वचन अगर रखता हूं तो मेरा अतिथि का जो संस्कार है वो भ्रष्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं गुरुदेव मुझे 2 दिन का समय चाहिए। आज तो मेरा गुरु पूजा जग आप होने दें, कल मैं सारे राजा महाराजाओं को विदा कर दूंगा, इस त्रिविक्रम को भी विदा कर दूंगा, और परसों इसके घर पे जाके इसका सर उतार के आपके चरण में लाके रख दूंगा गुरुदेव। विश्वामित्र कहते हैं राम तुम हम ही को ठग लेना चाहते हो। परसों में तो कितना घंटा, कितना मिनट, कितना सेकेंड है, और तुम हो एक पल में बदल जाने वाले। मैं यहां से चला जाऊंगा, त्रिविक्रम आके तुम्हारे चरण में गिर जाएगा, तुम उसे उठाओगे, सीने से लगाओगे और कहोगे तुम मुझे भरत के समान प्रिय होगे। मारोगे कहां से? हाँ, परसों का ही तुम्हें अगर समय चाहिए तो अगर अपने प्यारे चीज का सौगंध खा के मुझे वचन दे दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये परसों पापी जरूर मारा जाएगा। भगवान कहते हो गुरुदेव मेरे वाणी पर आपको विश्वास नहीं हो रहा, तो गुरुदेव मैं अपने प्यारे चीज का सौगंध खाता हूं, लेकिन इससे पहले गुरुदेव मेरा 2 प्रतिज्ञा रहेगा। या तो सूर्य अस्त से पहले मैं इस पापी को मार गिराऊंगा, और अगर इसे नहीं मार पाया तो मैं खुद ही जलती हुई चिता में जल के भस्म हो जाऊंगा। और इस दोनों प्रतिज्ञा को निभाने के लिए मैं अपने प्यारे चीज का सौगंध खा के आपको वचन देता हूं गुरुदेव। वो मेरा प्यारा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जानकी लंका में बैठी, अरे थी खबर जिसने लिया, और आतिश के हवाले लंक को जिसने दिया, लक्ष्मण को जिसने बिना कोई बचा सकता नहीं, जिसका कर्जा जिंदगी भर में चुका सकता नहीं, पुत्र से भी बढ़ के जिसको प्यार करती जानकी, तो लीजिए सौगंध खाता वही हनुमान। लीजिए सौगंध
लीजिए सौगंध खाता हूँ वही हनुमान की। अब तो विश्वास हो गया ना गुरुदेव? विश्वामित्र कहते हैं हाँ हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया कि परसों ये पापी जरूर मारा जाएगा। भगवान तो फिर से अपने जग के काम में लग गए और त्रिविक्रम को अब सूझा है कि नारद बाबा तो बड़का गड्ढा में ढकेल दिया मुझे। ये भगवान हनुमान जी का सौगंध खाए हैं हम ही को मारने के लिए। क्या बिगाड़े थे नारद का जो इतना बड़ा गड्ढा में ढकेल दिया? अभी चल के पूछता हूं। त्रिविक्रम और नारद बाबा समझ गए कि त्रिविक्रम को तो अब मेरा ही खोज होगा, तो नारद बाबा छुप रहे हैं, लेकिन त्रिविक्रम देख लेता है और लड़खड़ाता पास नारद को चला। त्रिविक्रम कहता है नारद बाबा, जिस तरह मारने वाला मंत्र छोड़े ना, अब जिलाने वाला भी मंत्र छोड़ दीजिए नारद बाबा। वो नारद बाबा, भगवान हनुमंत लाल जी का सौगंध खाए हैं हम ही को मारने के लिए, क्या होगा नारद बाबा? नारद बाबा देखते हैं कि त्रिविक्रम बड़ा ही व्याकुल होके आया है, इसके व्याकुलता में कुछ और घी का इंतजाम कर देता हूं। नारद बाबा कहते हैं अब तो वही होगा कि अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, स्वर्ग और पाताल में तू सर झुका सकता नहीं। त्रिविक्रम कहता है क्या कहा नारद बाबा? इतना बड़ा फेरा में डाल दिए कि स्वर्ग पाताल कहीं भी जगह नहीं बचा हुआ है मुझे बचने के लिए। ओ नारद बाबा, मैं पूछता हूं कि मैं रोज प्रणामे करता था विश्वामित्र को, तो आपको जात फरियाने की क्या जरूरत थी? आपने आके जात फरिया दिया कि तुम भी छत्री वो भी छत्री, मान घटवाना नहीं। और जब मेरा प्राण आज दाव पर लग गया है तो आप कहते हैं कि हमसे कुछ होबे नहीं करेगा। तो नारद बाबा, तो हम भी अकेले मरने वाले राजा नहीं है। नारद बाबा कहते हैं किसी और को ले जाने का विचार है क्या? त्रिविक्रम कहता है आपको ले जाएंगे। मैं अभी जाके भगवान के चरण में गिर जाऊंगा और कह दूंगा कि मालिक मेरा एको पैसा दोष नहीं है, सब वो तमूरा वाला सिखला के भेजा था। कह के जो त्रिविक्रम आगे बढ़ा ना, नारद बाबा सोचते हैं कि अभी ये भंडा फोड़ देगा तब तो कामे गड़बड़ा जाएगा। नारद बाबा कहते हैं लौटो लौटो त्रिविक्रम, एक उपाय है, ज्यादा इधर उधर करोगे तो वो भी उपाय खत्म हो जाएगा। त्रिविक्रम कहता है वही उपाय तो पूछ रहा हूं, तो आप सीधी उंगली घी नहीं निकलने देते, क्या उपाय है? नारद बाबा कहते हैं एक तरीका हम तुम्हें बतलाएंगे और गंधमादम पर गंधमादम पर्वत पर ले चलिएगा नारद बाबा। नारद बाबा हमें ऐसे जगह ले चलिए जहां राम
पहुंच ही नहीं सके। नारद बाबा कहते क्या कहा, उस राम को भी कहीं जाने से रोक सकते हो? आज तक उस राम को नहीं पहचाने हो? ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार बड़ा जोरदार दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना बस उसी का काम भगवान का इतना जोरदार इंतजाम है। अगर हमको एक समयाना खड़ा करना पड़े तो न जाने कितने खंभे, कितने खूंटे और कितने रस्सी का आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन भगवान का 3 महला समयाना है। जल पे है थल और थल पे आसमान है। कोई वैज्ञानिक, कोई ग्रंथ आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि किसी को किसी से कोई जुगाड़ भी लगा हुआ है। ये भगवान का नियम है और भगवान का विधान है। कभी भी जल पे है थल, थल पे आसमान है, फिर भी दूसरे के समान है। जल पे है थल, थल पे आसमान है, फिर भी दूसरे के नारद बाबा कहते हैं मैं तुझे गंधमादम पर्वत पर ले चलूंगा। वहां हनुमान जी की माता रहती है, वही तुम्हारे सारे भाग्य का फैसला हो जाएगा। फिर विक्रम कहता है तो अब चलिए दीजिए ना, जग देखने का किसको फुर्सत है, अब तो प्राण की चिंता। बेचारा फिर विक्रम सोचता है कि नारद के किस फेरा में पड़ गए। अब परसों प्राण बच जाएगा तभी समझेंगे कि बच गए, नहीं तो गए काम से। नारद बाबा आगे आगे और बेचारा त्रिविक्रम पीछे से आंसू बहाते हुए जा रहा। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा, हमसे क्या भूल हुई जो सजा हम पाएंगे। हमसे क्या भूल हुई जो सजा हम पाएंगे। अब तो चारों
कोई बात धर्म की कोई कीमत नहीं, अब कोई बात धर्म की कोई कीमत नहीं। जैसे सच को मेरे वालों की जरूरत नहीं, जैसे सच को मेरे वालों की जरूरत नहीं, जैसे सच को मेरे वालों की जरूरत नहीं, गंधमादन पर्वत पर जाकर दूर से ही दिखलाते हैं नारद बाबा कि देख त्रिविक्रम, वहां मां अंजनी बैठी हुई है। अभी मां अंजनी प्रभु के ध्यान में है। मां अंजनी के हाथ में जो माला घूम रहा है, वो माला जब पूर्ण हो जाएगा तब मां अंजनी आंख खोलेगी। मां अंजनी के आंख खुलने से पहले उनके चरण में जाके सर को रख दे, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। त्रिविक्रम कहता अभी जाके रख देता हूं। नारद बाबा कहते ऐसे नहीं। जब मां अंजनी पूछे कि राजा काम क्या है, क्यों मेरे चरण को पकड़ रखा है, तो तुरंत बदलाव नहीं देना, नहीं तो काम नहीं बनेगा। जिस तरह विश्वामित्र प्रभु श्री राम से अपने प्यारे चीज का सौगात खिलवा लिए, उसी तरह तुम भी मां से पहले अपने प्यारे चीज का सौगात खिलवा लेना, फिर अपना समस्या कहना, नहीं तो काम नहीं बनेगा। फिर विक्रम कहता है नारद बाबा, अभी तो आपके फेरा में पड़े हुए हैं, जो जो बात पढ़ाना है पढ़ाइए ना, हम तो पढ़वे करेंगे। नारद बाबा उसी जगह झाड़ी के आड़ में छुप जाते हैं और त्रिविक्रम जाके मां अंजनी के चरण में सर रख देता है। मां अंजनी के हाथ में जो माला घूम रहा था, जब वो पूर्ण हो गए तब मां अंजनी आंख खोलती है। राम राम कही नयन उघारी,
असन मुख राजा जो ही आंख खोलती है मां, चरण में नजर जो दिया, ताज देखते ही समझ जाती है कि ये तो कोई राजा। मां अंजनी कहती है, ओ राजा बड़े ही सुंदर मुहूर्त में आए हो, मुख इतना पवित्र है इस समय कि जो कुछ आशीष दे दूंगी उस मालिक को पूरा कर जाना होगा। नारद बाबा कहते हैं, मां तुम आशीर्वाद दो ना, पूरा करने के लिए, करवाने के लिए तो हम झाड़ी के आड़ में बैठले। मां अंजनी कहती है, ओ राजा क्यों मेरे चरण को पकड़ रखा, क्या बात है? त्रिविक्रम कहता है, मां एक समस्या आ गया, उसी समस्या का निदान पाने के लिए तुम्हारे चरण को पकड़ के रखा। क्या समस्या आ गया है, बतलाओगे तब तो मैं कुछ करूंगी। त्रिविक्रम कहता है, ऐसे नहीं मां, अपने प्यारे चीज का सौगंध खा ले जब तक। क्या? अपने प्यारे चीज का सौगंध खा ले तब तुम बतलाओगे? राजा तुम जानते नहीं, मैं हनुमान जैसे बेटे को जन्म देने वाली मां हूं, एक बार अपना समस्या तो कह के दे। त्रिविक्रम कहता है, मां मेरा बस चलता ना तो हम बोलियो देते। हमारे गुरुए का आदेश है कि बिना सौगंध कराए कुछ नहीं कहना, नहीं तो काम नहीं बनेगा। मां अंजनी कहती है, तुम्हारा गुरु कौन है? त्रिविक्रम कहता है, हमारे गुरु नारद बाबा है। मां अंजनी कहती है, बस बस अब कुछ समझाने की जरूरी नहीं। नारद का शिष्य नारद से 2 डिग्री जरूर आगे हुआ करता है, तुम्हारा डिग्री कुछ और विशेष नजर आ रहा है, और मैं समझ गई कि तुम बिना सौगंध कराए कुछ कहोगी भी नहीं। तो राजा ऐसे चीज का सौगंध खा के मैं तुझे वचन दे रही हूं, जिसे जन्म तो मैंने दिया लेकिन पुत्र का प्यार कहीं और जाके हो पाया है। पुत्र से भी बढ़ के जिसको अहो प्यार करती जानती, तो लीजिए सौगंध खाते हूँ बेटे भगवान। लीजिए सौगंध खाती हूँ बेटे हनुमान की, अब तो बतलाओ। त्रिविक्रम कहता हूँ, मां एक राजा मुझे मारना चाहता है, उसी से बचने के लिए तुम्हारे चरण का सहारा लिया हूँ मां। मां अंजनी कहती है, तो राजा अब राजा राम भी तुझे नहीं मार सकते हैं। त्रिविक्रम कहा, क्या कहा मैया? एक बार और ये वाणी मेरे कानों तक भेज दे मैया, क्योंकि तुम्हारा ही वाणी कुछ राहत का सांस लेने दिया, नहीं तो हम तो ऊर्ध्व सांस खींचते हुए आए थे। मां अंजनी कहती है, आखिर मामला क्या है?
त्रिविक्रम कहता है माँ मैं राम का ही मुजरिम हूं। माँ अंजनी कहती क्या कहा, तुम राम के मुजरिम हो और तुम मेरे बेटे हनुमान का सौगंध करवा दिया, अब मैं क्या करूं। माँ अंजनी सोचती है कि बेटे का सौगंध कर ली तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। माँ अंजनी कहती है ओ राजा तू जरा झाड़ी में जाके छिप जा, मेरा बेटा हनुमान अभी आता होगा। भगवान ने परसों का सौगंध किया है तुमको मारने के लिए, मेरे बेटे को कहीं हाथ भी मालूम दे दिया कि तुम यहाँ हो तो अभी ये हनुमान तुम्हें मार के गिरा दे। जरा जाओ झाड़ी में छिप जाओ। त्रिविक्रम जाके झाड़ी में छिप गया और हनुमंत लाल जी जब प्रभु श्री राम और मैया जानकी सैन्य में चले जाएं तो बाकी का समय अपने माँ के पास गुजारा करते थे। आज भी आकाश मार्ग से उड़ते हुए आ रहे हैं। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। हनुमंत लाल जी अपने माँ के पास आके और कहते हैं माँ ओ माँ, जब तीसरे बार करक के माँ कहा तब माँ अंजनी आंख खोलती है। आ गए बेटे, मैं कब से तुम्हारा राह देख रही थी। हनुमंत लाल जी कहती है हो माँ, आज तो बड़ा खोई खोई सी नजर आ रही है, क्या बात है मैया। माँ अंजनी कहती है अभी तो आया है, कुछ देर आराम कर ले फिर बतलाऊंगी। हनुमंत लाल जी कहते हैं लालच है हमारे जिंदगी, मैं आराम करूं और मेरी माँ खोई खोई सी नजर आए। माँ अब जब तक तुम बतलाओगी नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, पहले अपना समस्या बतला। माँ अंजनी कहती है हो बेटा, आज मुझे एक नई शिक्षा मिली है। हनुमंत लाल जी कहते हैं माँ तुम्हें कौन शिक्षा देने के लिए आ गया, क्या शिक्षा मिला है। माँ अंजनी कहती है अपने प्यारे चीज का सौगंध खा ले जब तक, अपने प्यारे चीज का सौगंध खा के जब तक तुम मुझे वचन नहीं दोगे मैं
समस्या नहीं बतलाऊंगा। हनुमत लाल जी कहते हैं माँ तू क्या कहेगी जो मैं नहीं करूंगा? माँ तू एक बार अपना समस्या कह के तो देख, तुम्हारा आज्ञा पाके मैं क्या नहीं कर सकता हूं माँ। जल को फल, फल को जल कर दो, ले आओ उतार सितारे को, सुरमे की तरह पीस डालो यह पृथ्वी और पहाड़ों को। और ये मत सोचना कि तुम्हारा बेटा हनुमान अहंकार कर रहा है, अभिमान त्याग कर कहता हूं मैं सच्चा लाल तुम्हारा हूं, और हर समय तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर होंगे। एक बार तू बोल के तो देख। मांझनी कहती कहा ना बेटा जब तक तू अपने प्यारे चीज का सौगंध नहीं खाओगे मैं अपना समस्या नहीं बतलाऊंगा। हनुमत लाल जी कहते हैं माँ तू क्या कहेगी जो मैं नहीं करूंगा? मैं अपने प्यारे चीज का सौगंध खा के वचन देता हूं माँ। शिव धनुष को तोड़ गए जिसने विवाही जान की, तो लीजिए सौगंध खाता हूँ मालिक श्री लीजिए सौगंध खाता हूँ मालिक श्री राम की। अब तो मां मुझे विश्वास हो गया ना? मांझनी कहती है हाँ अब मुझे विश्वास हो गया। अब तो बतला मैया क्या समस्या है? मांझनी कहती है कि ओ बेटा एक राजा को मारना चाहता है, उसी से बचाने के लिए तुम्हें सौगंध खिलवाई। हनुमंत लाल जी सोचते हैं कि एक राजा को एक राजा से बचाना है, राजा में कहीं त्रिविक्रम आ गया तो जुल्मे न हो जाए। हनुमंत लाल जी तो बुद्धिमान पहले से समझ गए। हनुमंत लाल जी कहते हैं माँ तुम्हारा राजा कहाँ है? मांझनी कहती है अभी बुला देती हूँ। ओ राजा! नारद बाबा धक्का देने लगे, जाओ ना लाइन क्लियर हो गया। त्रिविक्रम जब कुछ नजदीक में आया, मांझनी कहती है हनुमान देख ले वही मेरा राजा। हनुमंत लाल जी भी जो मुड़ के देखे त्रिविक्रम के तरफ और देख लिए कि त्रिविक्रम में है, तो 10 हाथ छलांग मार दी कि माँ ये मुझसे बचने वाला मुजरिम नहीं है। माँ जिसको राम मारने के लिए आएंगे उसको भी कोई बचा सकता है क्या? नहीं नहीं, ये मुझसे बचने वाला मुजरिम नहीं है। माँ मांझनी कहती है तू अपने मालिक का सौगंध खा के मुझे वचन दिया है। हनुमत लाल जी कहते हैं खाक में जाने दे शपथ वफत को मैया। मैं पूछता हूं कि मेरा प्राण बचवे नहीं करेगा तो मैं इसको कैसे बचाऊंगा? मांझनी कहती है लेकिन तुम्हें तो इसको बचाना होगा। तूने अपने मालिक का सौगंध खा के मुझे वचन दिया है। हनुमत लाल जी कहते हैं नहीं नहीं माँ, ये मुझसे बचने वाला मुजरिम नहीं।
माँ अंजलि कहती है कि आज मुझे अपने कोख को कोसना पड़ रहा है कि तुम्हारे जैसा कर्तव्यहीन बालक कैसे मेरे कोख से जन्म ले लिया। अपने मालिक का सौगंध कर लिए हो और कहते हो कि मुझसे ये नहीं होगा। अब मां अंजनी जो कुछ व्यंग वचन का प्रयोग की, अब हनुमान लाल जी को भी घर में आना शुरू हो। हनुमान लाल जी कहते हैं मां सौगंध मैंने किया है और तुम तो घबरा रही हो। मां प्रण कर लिया हो निभाऊंगा इसको और मरने के पहले बताऊंगा हनुमान लाल जी कहते हैं त्रिविक्रम परसों का सौगंध किए हमने प्रभु श्री राम तुम्हें मारने के लिए, तो परसों जितना जोड़ा झाल करताल का इंतजाम हो ना, तुम झाल करताल का इंतजाम करके रखना, मैं आके समझ लूंगा। जाओ। त्रिविक्रम वहां से चला जरूर, लेकिन रास्ते में नारद बाबा को कहता है, वो नारद बाबा कोई दूसरा भी उपाय ढूंढिए बचाने का। हनुमान जी को बचाना नहीं है, वो माँ का बात रखने के लिए कुछ कह के टहला दी। मैं पूछता हूँ कि हनुमान लाल जी को मुझे बचाना रहता तो कुछ अस्त्र शस्त्र सेना न जुटाने के लिए कहता, वो झाल करताल का इंतजाम कहा करके रखने के लिए। भगवान आएंगे हमको मारने के लिए, उधर से बाण चलाएंगे, हम लोग झाल करताल फेंकेंगे क्या? नारद बाबा कहते हैं पागल हो, झाल करताल कहीं फेंकने की चीज है? अरे झगड़ा तो इस बात का लगा दिया हूं कि उस राम में कितनी ताकत है और उस राम के नाम में कितनी ताकत है। न तुमको कोई मारने के लिए आएगा, न कोई जिलाने के लिए आएगा। झगड़ा तो इस बात का लगा दिया हूं कि राम जिसको मारना चाहते हैं तलवार बनकर, तो नाम उनका बचा लेता है ढाल बनकर। लेकिन त्रिविक्रम को विश्वास नहीं। आरत के चित रहे नचे तुम। त्रिविक्रम सोचता है कि अब परसों बच जाएंगे, तभी ये समझेंगे कि बच गए। बेचारा घर जाके झाल करताल का इंतजाम करने लगा, एक दो फैक्ट्री खुलवा दिया। परसों सुबह सुबह हनुमान लाल जी पहुंच जाते हैं त्रिविक्रम के यहाँ। त्रिविक्रम झाल करताल का इंतजाम किया। त्रिविक्रम कहता है देखिए ना हनुमान लाल जी, एक दो कारखाना खुलवा दिए। हनुमान लाल जी कहते हैं प्राण का चिंता है तो कारखाना खुलवा रहे, बुलाओ अपने सैनिक को। सारे सैनिक को बुला के एक मैदान में ले जाके गोलाकार के रूप में सारे सैनिक को खड़ा कर देते और बीच में त्रिविक्रम को बैठा देते। हनुमान लाल जी कहते हैं साथियों लड़ाई शुरू हो। सारा सैनिक कहता है कि तो हनुमान लाल जी राजा के साथ साथ हम लोग का भी प्राण नहीं लेने का विचार है क्या? हाथ में दिए हैं झाल करताल जो अठजान शुरू हो और कहते हैं लड़ाई शुरू हो। भगवान उधर से बाण चलाएंगे, हम लोग इधर से झाल करताल फेंकेंगे क्या? हनुमान लाल जी कहते हैं झाल करताल कहीं फेंकने की चीज है? मैं जो ही कहूंगा कि लड़ाई शुरू हो, सबके आंख बंद हो जाना चाहिए, हाथ से झाल करताल बजाना और मुख से गाना है राम रमैया जपले भैया Thank you.
संगी याद के साथी संगी हरि गुण गावे मन को बसावे हरि गुण गावे मन को बसावे प्रभु जी को अपनाए भगवान इधर परसों सुबह सुबह उठ के और कहते हैं लक्ष्मण याद है ना आज गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए जाना है तो मेरे लिए चतुरंगिनी सेना का व्यवस्था करो। लखन लाल को आदेश की देरी तुरंत जाके सेना तैयार करके रथ लेके हाजिर हो जाते हैं कि चलिए ना भैया आपका रथ तैयार है। भगवान जो ही लखन लाल के तरफ देखे ना लखन लाल कहते हैं नहीं होगी लड़ाई नहीं मारा जाएगा त्रिविक्रम मुझे रथ लाने के लिए कहे और खुद बैठ के आंसू बहा रहे हैं भैया नहीं होगी लड़ाई। भगवान कहते हैं लखन कम से कम तुमको इस आंसू को पढ़ लेना चाहिए ये उस त्रिविक्रम के लिए निकला है ऐसी बात नहीं है। लखन जो हनुमान मेरा आँख खुलने से पहले मेरे नजर के सामने हुआ करता था आज इतना दिन चढ़ गया वो हनुमान का। लखन हनुमान नहीं तो राम नहीं जिस हनुमान के बिना मेरा आधा शरीर ही निर्जीव सा लगने लगता है तो बतलाओ तुम्हारे उस सेना में कितनी ताकत होगी। लेकिन लखन क्या करोगे किसी ने सत्य ही कहा है कि समय आने पर अपना भी पराया हो जाया करता है। सच तो कहता है सच तो कहता है मुसीबत में कोई यार लेकिन क्या करोगे मुझे तो गुरु के ऋण से उऋण होना है। भगवान उठ के खड़े हो गए रथ पे आके बैठ जाते और सेना लेके चल देते। जब लड़ाई के मैदान में पहुंचे तो दूर से ही देखते हैं कि त्रिविक्रम तो छावनी लगा के बैठा हुआ है। भगवान कहते हैं एक मंत्री से कि है मंत्री जाओ और त्रिविक्रम को बुला के ले आओ।
मैं उसका वध कर दूंगा और लौट जाऊंगा। एक अपने प्राण के चलते सारे सैनिक का प्राण क्यों लेना चाहता है वो? तो राम राजा का सिपाही चला, बड़ा ही दिल में हिम्मत बनाए कि पहले तो आग्रह करूंगा चलने का, कहीं नहीं आया तो बल प्रयोग भी करूंगा। लेकिन उस सिपाही का हौसला तभी तक बना रहा जब तक कि उधर जो हनुमान लाल जी खड़े हैं उन पर नजर नहीं पड़ गया था। जो ही हनुमान लाल जी पर नजर पड़ा, वो सिपाही देखता है कि ये पिछड़ी वाला कौन खड़ा है इधर। सुबह से हनुमान जी को नहीं देखे, कहीं हनुमान जी विरोधी दल में आ गए तब तो जुल्मे ना हो जाएगा। नहीं नहीं, हनुमान जी नहीं हो सकते, कुछ और आगे गया। और हनुमान लाल जी को जो आहत हुआ कि कोई प्रभु श्री राम का सिपाही आ रहा है, तो हनुमान लाल जी जो मुड़ के देखे और वो सिपाही भी देख लिया कि हनुमाने है, तो ऐसा न उलट के भागा कि भाग रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, दौड़ रहा है, एक बार पीछे नहीं देखता कि कोई मेरा पीछा भी कर रहा है। दौड़ता हुआ गया और भगवान के चरण में जाके गिर जाता है। भगवान कहते हैं ऐसे भाग रहे हो जैसे मौत पीछा करता हो। सिपाही कहता है मालिक हनुमान। अब हनुमान उधर है, इतना तो सासे नहीं था। हनुमान सिर्फ कहा, भगवान कहते हनुमान कहा? हनुमान, अरे वो मेरा हनुमान। भगवान का भी नजर पड़ गया। अब भगवान रथ से नीचे उतर के दौड़ना शुरू कर देते। हनुमंत लाल जी देखते हैं कि मालिक मेरे ही चलते दौड़ते आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? और मैं उनका प्रतिबंधु बन के इधर खड़ा हूं। हनुमंत लाल जी से भी नहीं रहा गया। हनुमंत लाल जी भी 2-4 कदम आगे बढ़ गए और भगवान तो दौड़ते आए और हनुमंत लाल जी को सीने से लगा के झूमना शुरू कर देते। कि मेरी बिगड़ी बना दे मेरे राम जी, पार नैया लगा दे मेरे राम जी, मोहे सब सजा दे लो, लेकिन ये सजा मत दो कितना दिन चढ़ जाए और तुम मेरे नजर के सामने से दूर रहो। कुछ हाथ जो ढीला किए ना, हनुमंत लाल जी फिर से त्रिविक्रम के साथ जाके खड़े। भगवान कहते हनुमान आज मेरा वाणी भी तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बोल तो नहीं रहा है तू। भगवान देखते हैं कि हम बोलते जा रहे हैं, हनुमान कुछ बोलिए नहीं रहा है। जरा आंख खोल के देखो। जब आंख खोले तो देखते हैं कि हनुमान तो त्रिविक्रम के साथ जाके खड़ा है। भगवान कहते हैं हनुमान तो आज अपना असली रूप दिखलाओ। हनुमान लेकिन ये तुम्हारा कितना भी हितैषी क्यों नहीं हो जाए, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई नहीं। हनुमान लेकिन इस समय ये मेरा मुजरिम है। वो हनुमान आगे से हट जाइएगा, नहीं पीछे फिर आप पछताइए। हनुमान लाल जी कुछ नहीं बोल रहे।
भगवान कहते हैं हनुमान, आज तुम पर कोई जादू तो ना कर दिया है क्या? मेरा वाणी भी सुनने के लिए तू तैयार नहीं है? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? अब हनुमान लाल जी कितना देर बर्दाश्त करते हैं? 2 कदम आगे बढ़ के ठेहुनियां मार देते हैं दोनों हाथ जोड़ के। बोले हनुमान चरण का ऊंचा कर विवश कर दिया है प्रतिज्ञा करा कर। प्रतिज्ञा करा कर? तुम भी कुछ प्रतिज्ञा किए हो गया? हनुमान लाल जी कहते हैं मालिक गलती हो गया, धोखा धोखी में कर दिए, क्षमा कर दीजिए, लेकिन इस बार तो प्रतिज्ञा कर लिए। क्या प्रतिज्ञा किए हो? हनुमान लाल जी कहते हैं ओ मालिक, कभी आगे में अड़चन अहो आई न होती, जो मालिक की भगवान कहते तो हमको सुनाने से क्या फायदा, तुमसे ज्यादा फेरा में तो हम खुद ही पड़े हुए हैं। हनुमान लाल जी कहते आपको क्या हुआ मालिक? भगवान कहते हैं कि हमको हुआ समस्या कभी ऐसी आई न होगी, हनुमान तुम्हारी जो सौगंध हनुमान लाल जी कहते हो मालिक, आपको तो प्रण करना और तोड़ना पुराण के आदत पड़ा हुआ है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। आपने तोड़े बहुत प्रभ, एक यह भी तोड़िए और मेरे सद के आज राघव प्राण इसका छोड़िए। ओ मालिक एक बार छोड़िए दीजिए ना। और मैं तो पहले बार प्रतिज्ञा किया हूं, गोहनीय समझिए। और एक बात और, आपने तो मेरे जैसे आनर बानर का सौगंध खा के बचने दिया है, तोड़ दीजिए। जय हो। और मैंने तो अपने मालिक का सौगंध खाया। भगवान कहते हैं हनुमान, दोबारे अगर अपने आप को आनर बानर कहा तो मैं तुझे सजा दे बैठूंगा। और हनुमान, आज तक किसी ने नहीं तुझे कहा कि रंग को लेगी